हेलो राइजर्स, तो वेलकम बैक टू द चैनल। इस कहानी की शुरुआत में हम हमारे मेन लीड टिंगचंग को देख पाते हैं, जो कि हमारी फीमेल लीड बोनबोन की स्टेप फैमिली को सजा दे रहा था और कह रहा था कि तुम सब ने मिलकर बोनबोन को मार दिया। लेकिन जो बोनबोन के अंकल थे वो टिंगचंग से कह रहे थे कि मैं टिंगचंग का बायोलॉजिकल अंकल हूँ, मैं उसे कैसे मार सकता हूँ। यहाँ पर बोनबोन की स्टेप सिस्टर यूरेन भी थी, जो कि टिंगचंग के पास आकर कह रही थी कि इन सब में मेरी कोई भी गलती नहीं है, मैंने बोनबोन के साथ कुछ भी गलत नहीं करा। बोनबोन की स्टेप मॉम चिंगटंग से कह रही थी कि तुम हमें कैसे मार सकते हो, हम अभी नहीं मारना चाहते। लेकिन टिंगचंग कहता है कि अगर वो अकेले नहीं मारना चाहते तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ ही मर जाता हूँ। ये कहकर वो उनके ऊपर कुछ कैरोसिन डाल देता है। के बाद वो लाइटर जलाता है। हम यहाँ पर बोनबोन की स्पीड को भी देख पाते हैं, जो कि ये सब देख रही थी। जैसे ही यहाँ पर बोनबोन स्टेप फैमिली को मारता है, तभी अचानक से हम बोनबोन की आंखें खुलते हुए देख पाते हैं और बोनबोन खुद को देखती है कि वो तो टाइम में पीछे आ गई थी और खुद से कह रही थी क्या मैं एक और बार रिबॉर्न हुई हूँ। अब तभी यहाँ पर टिंगचंग भी आ जाता है और वो आते के साथ ही बोनबोन से कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए मना कर रही हो। बोनबोन टिंगचंग से कुछ कहती उससे पहले ही टिंगचंग तो बोनबोन का गला पकड़ लेता है। अब जैसे ही टिंगचंग बोनबोन को मार रहा था, तो ये चीज देखकर बोनबोन की स्टेप फैमिली को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ पर टिंगचंग बोनबोन से कहता है कि मैं तुमसे शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, लेकिन तुम्हारे ग्रैंडफादर ने मेरे ग्रैंडफादर की जान बचाई थी और उन्होंने ही कहा था कि मैं तुमसे शादी करूं और इसी वजह से मैं उनकी मर्जी से तुमसे शादी कर रहा हूँ। बोनबोन यहाँ पर टिंगचंग को कैसे तो रोकते हुए कहती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही टिंगचंग ये सुनता है वो रुक जाता है। बोनबोन टिंगचंग से कहती है कि दरअसल बात यह है कि उसकी जो स्टेप फैमिली है वो नहीं चाहती थी कि मैं तुमसे शादी करूँ, और जो मेरी स्टेप सिस्टर है वो मेरी प्रॉपर्टी लेना चाहती थी और साथ में वो तुमसे शादी करना चाहती थी, इस वजह से उसने मुझे पागल बनाया। साथ ही बोनबोन कहती है कि अब उसे समझ में आ गया है आखिर उसकी स्टेप फैमिली उससे क्या चाहती है। वो चाहती है कि उसके ग्रैंडफादर ने जो उसे प्रॉपर्टीज दी है वो सारी प्रॉपर्टीज वो खुद ले ले। लेकिन स्टेप फैमिली तो कहने लग जाती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन सच तो यही था। बोनबोन टिंगचंग से कहती है कि वो उसकी स्टेप फैमिली के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास ना करे। तो टिंगचंग बोनबोन से कहता है कि फिर मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास कैसे करूं। तो बोनबोन टिंगचंग से कहती है कि ठीक है, फिर वो चल के सर्टिफिकेट ही ले लेते हैं ना, जिसके साथ ही दोनों जाकर शादी कर लेते हैं। और अब दोनों को मैरिज सर्टिफिकेट भी मिल चुका था। अब बाहर आने पर बोनबोन टिंगचंग के गाल पर हाथ रखकर उससे कहती है कि अब तो वो उसकी वाइफ है, इस वजह से तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास करना होगा। टिंगचंग बोनबोन को दूर करके कहता है कि तुम मुझसे थोड़ी दूर रहो। तभी बोनबोन टिंगचंग से कहती है कि अब वो उसकी वाइफ है, इस वजह से तुम मुझसे बिल्कुल भी डांट नहीं सकते, वरना मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर से कह दूंगी। इस वजह से टिंगचंग आगे कुछ भी नहीं बोलता। साथ ही बोनबोन टिंगचंग को पीछे घुमाकर कहती है कि जिन लोगों ने उसे परेशान करा क्या वो उन्हें सजा नहीं देगा। यहाँ पर टिंगचंग का असिस्टेंट यांग भी आ रखा था और कुछ गार्ड्स भी आ रखे थे, जिन्हें टिंगचंग ऑर्डर देता है स्टेप फैमिली को वो काफी ज्यादा मारे। साथ ही टिंगचंग स्टेप फैमिली से कहता है कि मैं तुम सभी को यहाँ पर एक लास्ट बारी वार्न कर रहा हूँ, मेरी वाइफ की जितनी प्रॉपर्टीज तुमने ली है उसे तुम वापस कर दो। टिंगचंग स्टेप फैमिली को एक वीक का टाइम देता है और फिर बोनबोन को लेकर यहाँ से चला जाता है। इसके साथ ही जब टिंगचंग और बोनबोन टिंगचंग के घर पर आ रहे थे, तभी वहाँ पर टिंगचंग के फादर और उनकी वाइफ आ जाती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि टिंगचंग उसके फादर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि उन्होंने उसकी मॉम के जाने के बाद किसी और लेडी से शादी कर ली थी, जो चीज टिंगचंग को बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि वो लेडी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। इस वजह से यहाँ पर भी टिंगचंग के डैड आकर काफी बेकार बेकार बातें करने लग जाता है, जिसकी वजह से टिंगचंग को गुस्सा आ जाता है। वो अपने गार्ड से कहकर उन दोनों को उठवाकर बाहर फिकवा देता है। अब जैसे ही बोनबोन और टिंगचंग अंदर की तरफ आते हैं, तभी वहाँ पर जियांग नाम की एक लड़की आ जाती है और जैसे ही वो टिंगचंग को किसी और लड़की के साथ देखती है, उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तभी बोनबोन जियांग से कह देती कि मैं टिंगचंग की वाइफ हूँ, जो चीज सुनकर जियांग को अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। अब इसके बाद टिंगचंग और बोनबोन टिंगचंग के ग्रैंडफादर के पास आ जाते हैं और जैसे ही टिंगचंग के ग्रैंडफादर बोनबोन से मिलते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। साथ ही टिंगचंग के ग्रैंडफादर बोनबोन से कहते हैं कि अगर उसके भी ग्रैंडफादर यहाँ पर आते तो उन्हें बहुत ज्यादा खुशी होती, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन साथ ही टिंगचंग के ग्रैंडफादर बोनबोन से कहते हैं कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो भी उसके ग्रैंडफादर ही है। अगर टिंगचंग उसे कभी भी परेशान करता है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं उसे सजा दूंगा। ग्रैंडफादर बोनबोन से कहते हैं कि हमें साथ बैठकर डिनर करना चाहिए। वहाँ पर जियांग भी आ जाते हैं, फिर सभी साथ बैठकर डिनर करते हैं। अब डिनर करते वक्त भी जो जियांग थी वो ग्रैंडफादर की काफी ज्यादा केयर कर रही थी और उन्हें बार बार खाना दिए जा रही थी, कि तभी बोनबोन ग्रैंडफादर से कहती कि उन्हें ज्यादा ऑयली खाना नहीं खाना चाहिए, इससे उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसे
से ग्रैंडफादर बोनबोन की बात मानते हैं क्योंकि उसने चाइनीज मेडिसिन की 7 साल तक स्टडी भी करी थी। लेकिन हम जियांग को देख पाते हैं जिसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इस वजह से जियांग तो यहाँ पर फिर टिंगचैन की केयर करने लग जाती है, उसे एक्स्ट्रा खाना डालने लग जाती है और टिंगचैन से कहने लग जाती है कि ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन टिंगचैन देख पाता है कि इससे बोनबोन को अच्छा नहीं लग रहा था। इस वजह से जो खाना जियांग ने उसे प्लेट के अंदर डाला था वो उस खाने को अपने डॉग को दे देता है, जिससे तो जियांग को काफी ज्यादा बुरा लगता है और बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है। इस वजह से जियांग तो वहाँ से गुस्से से चली जाती है। अब रात को ग्रैंडफादर और बोनबोन आराम से बैठकर टिंगचैन के बारे में ही बात कर रहे थे। ग्रैंडफादर बोनबोन से कह रहे थे कि टिंगचैन हमेशा से ऐसा नहीं है और वो जैसा बाहर से दिखता है वैसा तो वो बिल्कुल भी नहीं है। बोनबोन ग्रैंडफादर से कहती है कि वो अच्छे से जानती है कि टिंगचैन कैसा है। कि तभी यहाँ पर टिंगचैन का असिस्टेंट यंग आ जाता है और बात के साथ ही ग्रैंडफादर से कहता है कि टिंगचैन की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई है, उन्हें जल्दी से जल्दी किसी डॉक्टर को बुलाना होगा। लेकिन बोनबोन कहती है कि वो टिंगचैन का चेकअप कर सकती है। अब बोनबोन जैसे टिंगचैन के रूम के अंदर जाती है वो वहाँ पर टिंगचैन को पागलों जैसी हरकतें करते हुए देखी है। टिंगचैन बोनबोन का गला भी पकड़ लेता है, लेकिन कैसे तो टिंगचैन के गार्ड्स आकर उसे दूर करते हैं और ग्रैंडफादर भी बोनबोन से कहते हैं कि वो दूर हो जाए। लेकिन बोनबोन ग्रैंडफादर से कहती है कि वो टिंगचैन को सही कर सकती है, वो उसे संभाल सकती है। बोनबोन टिंगचैन के पास जाती है और उसे किस कर लेती है, जिसकी वजह से वो शांत हो जाता है। अब जब बोनबोन ग्रैंडफादर के साथ बैठी हुई थी वो ग्रैंडफादर से कह रही थी कि मैं टिंगचैन का इलाज कर सकती हूँ, लेकिन टिंगचैन वहीं पर ग्रैंडफादर से कह देता है कि मुझे कोई भी इलाज नहीं करवाना, जिसकी वजह से ग्रैंडफादर तो टिंगचैन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उससे कहने लग जाते हैं कि अगर उसने ऐसा नहीं करा तो वो उससे दूर चले जाएंगे। क्या वो यही चाहता है? टिंगचैन अपने ग्रैंडफादर के लिए कुछ भी कर सकता था, इस वजह से वो ग्रैंडफादर की इस बार भी बात मान लेता है। अब जैसे ही बोनबोन टिंगचैन के रूम के अंदर आती है, टिंगचैन कहता है कि यंग ने उससे बताया कि जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था जब तुमने मुझे किस किया था और अब तुम कौन सा इलाज करने वाली हो। तो बोनबोन टिंगचैन से कहती है कि अब तुम्हारा इलाज शुरू करने के लिए तुम्हें पहले अपने कपड़े उतारने पड़ेंगे। जो चीज सुनकर टिंगचैन कहता है कि वो क्या बोल रही है। तो बोनबोन कहती है कि वो गलत ना समझे, उसे इंजेक्शन भी तो लगाना है। इसके नेक्स्ट सीन के अंदर हम ग्रैंडफादर को देख पाते हैं जिनके सामने टिंगचैन के मॉम एंड डैड बैठे हुए थे, साथ ही यहाँ पर उनका बेटा डैन भी आया हुआ था। ग्रैंडफादर डैन से कहते थे कि मैं तुम्हें अब भी अपना ग्रैंडसन नहीं समझता। लेकिन तभी जो टिंगचैन के डैड थे वो ग्रैंडफादर के पास आते हैं और कहते हैं कि डैड क्या आप फू कंपनी के अंदर मेरे बेटे को जॉब नहीं दे सकते। ये चीज जानकर ग्रैंडफादर को गुस्सा आता है क्योंकि वो तो सिर्फ अपने मतलब के लिए ग्रैंडफादर के पास आए हुए थे। जैसे टिंगचैन नीचे की तरफ आता है डैन उठकर उससे कहता है कि भाई आप कैसे हो। लेकिन टिंगचैन डैन से कहता है कि मैं तो तुम्हें अपना भाई मानता ही नहीं हूँ। और इतना कम नहीं था, टिंगचैन तो डैन में एक जोरदार थप्पड़ भी मार देता है, जिससे डैन के मॉम एंड डैड को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। डैन के डैड तो टिंगचैन से कहने लग जाते हैं कि वो तुम्हारा छोटा भाई है, तुम उसे कैसे मार सकते हो। तभी टिंगचैन अपने डैड से कह देता है कि तुम बीच में मत बोलो क्योंकि मैं तो तुम्हें भी अपना डैड नहीं समझता। इसके बाद डैन के मॉम एंड डैड और साथ ही डैन भी बाहर आ जाते हैं और तीनों के तीनों काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे थे। जाते हुए डैन मन के अंदर कह रहा था कि टिंगचैन तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं करा, मैं इसका बदला तुमसे जरूर लूंगा। इसके बाद हम टिंगचैन शैन और ग्रैंडफादर को साथ में बैठकर खाना खाते हुए देख पाते हैं। ग्रैंडफादर यहाँ पर शैन और टिंगचैन से कहते हैं कि वो दोनों के दोनों जल्दी से शादी कर ले। शैन ग्रैंडफादर से कहती है कि ठीक है, वो आज अपने दोस्त के साथ जाकर वेडिंग ड्रेस देख लेगी। ग्रैंडफादर टिंगचैन से कहते हैं कि वो खुद ही शैन के साथ मॉल क्यों नहीं चले जाता। लेकिन टिंगचैन तो साफ साफ कह देता है कि आज मेरी मीटिंग है, मैं नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पर ग्रैंडफादर टिंगचैन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करते थे, इसलिए ना चाहते हुए भी टिंगचैन को शैन को मॉल छोड़ना ही पड़ता है। जाते हुए टिंगचैन अपना एक ब्लैक कार्ड शैन को दे देता है शॉपिंग करने के लिए। अब जब शैन अपनी दोस्त के साथ मॉल के अंदर जा रही थी तो शैन की दोस्त उससे कह रही थी कि वो टिंगचैन से शादी करने वाली है। मैंने सुना है टिंगचैन तो काफी ज्यादा बुरा इंसान है। लेकिन शैन अपनी दोस्त से कहती है कि उसने जो भी सुना है वो सिर्फ रूमर्स है। अब दोनों एक कपड़ों के स्टोर के अंदर आ जाते जहाँ पर वो कपड़े देख ही रहे थे कि तभी हम वहाँ पर एक लड़की को देख पाते जो कि वहाँ पर काम करती थी। वो शैन से और उसकी दोस्त से कहती है कि वो जिस कपड़े को देख रहे हैं वो काफी ज्यादा महंगा है, अगर वो उसे नहीं खरीद सकते तो वो उसे टच भी ना करे। अब ये यहाँ पर ड्रेस देख ही रहे थे कि तभी यहाँ पर वो उनकी क्लासमेट ली वहाँ पर आ जाती है। अब ली यहाँ पर आने के बाद शैन से कहने लग जाती है कि ग्रेजुएशन के बाद वो कपड़े तक नहीं खरीद पा रही। लेकिन तभी शैन ली
के बॉयफ्रेंड को देखकर कहती है कि वो अंकल के साथ क्यों घूम रही है। ली शैन से कहती है कि वो अंकल नहीं है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। शैन कहती है अरे अरे सॉरी मुझे माफ कर दो। ली का बॉयफ्रेंड यहाँ पर शैन से कहता है कि अगर वो ली की क्लासमेट है तो आज की शॉपिंग वो उसकी तरफ से कर सकती है, बिल मैं ही पे कर दूंगा। अब ली यहाँ पर शैन की तरफ और उसके दोस्त की तरफ देखकर कहने लग जाती कि ये दोनों लड़कियाँ ऐसी है शुरू से, ये बस दूसरों के पैसे खर्च करवाती हैं, जिससे शैन की दोस्त को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। गुस्सा तो शैन को भी आता है, इस वजह से वो थोड़ी सी आगे बढ़ती है और ली को 2 जोरदार थप्पड़ मारती है। अब जब ली शैन को वापस से मारने के लिए जाती है तो उसका बॉयफ्रेंड ज़ैंगी उसे पीछे कर देता है और उससे कहने लग जाता है कि मुझे तुम्हारी जैसी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो दूसरों की सिर्फ इंसल्ट करना जानती हो। ली तो गुस्से से यहाँ से चली जाती है, लेकिन शैन ज़ैंग से कहती है कि अभी तुमने कहा था ना कि तुम हमारा बिल पे कर दोगे। ज़ैंग हंसते हुए कहता है कि हाँ मैं ही पे करूँगा। अब जो लड़कियां वहाँ पर काम करती थी वो उनके पास आकर दोनों से काफी ज्यादा प्यार से बात करने लग जाती है और कहने लग जाती है कि मैम आपको क्या चाहिए अब बताइए। तो यहाँ पर हम उस लड़की को देख पाते हैं जो कि अब तक शैन को काफी ज्यादा बुली करने की कोशिश कर रही थी। वो तो सोच रही थी कि आज तो उसको इतना प्रॉफिट हो जाएगा कि उसका इंसेंटिव तो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि इंचन का असिस्टेंट उसे आकर बता देता है कि जो शैन है वो मॉल गई थी शॉपिंग करने के लिए, जहाँ पर उसे एक स्टोर की लड़की ने बुली करने की कोशिश करी है। वही शैन और उसकी दोस्त तो काफी ज्यादा शॉपिंग करने लगी थी, जो देखकर ज़ैंग तो कम्प्लीटली शॉक था। वो तो शैन और उसकी दोस्त से कहने लग जाता है कि तो कुछ काम आ गया, वो बस बाहर से अभी थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। लेकिन शैन और उसकी दोस्त को समझ में आ गया था वो सिर्फ उनसे झूठ बोल रहा था। ज़ैंग के जाते के साथ ही जो वहाँ पर एक लड़की काम कर रही थी वो वापस से शैन को बुली करने की कोशिश करती है। उसे कहती है कि जब तुम्हारे जैसे लोगों के पास पैसे नहीं होते तो वो इतनी महंगी ड्रेस खरीदने के लिए क्यों आ जाते हैं। जो लड़की यहाँ पर काम कर रही थी उसी की साइड में एक और लड़की काम कर रही थी, लेकिन वो शैन से काफी ज्यादा अच्छे से बात कर रही थी। इस वजह से शैन उसको बुलाती है और उससे कहती है कि उसने जितनी भी ड्रेसेस अब तक पसंद करी है वो सभी ड्रेस को पैक कर दे। जो दूसरी लड़की थी वो कहने लग जाती है कि उसके पास इतने पैसे भी है क्या, उन सभी ड्रेसेस की कीमत 13 मिलियन है। लेकिन जब शैन पेमेंट करती है तो वो लड़की तो पूरी तरह कम्प्लीटली शॉक्ड रह जाती है। और इतना कम नहीं था, जैसे ही शैन और उसकी दोस्त स्टोर से बाहर जाती है कि तभी उस लड़की को किसी का कॉल आता है और उससे पता चलता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। बाहर आते के साथ ही ली फिर उन दोनों के सामने आ जाती है और कहने लग जाती कि तुमने मुझे मेरे बॉयफ्रेंड से अलग कर दिया, ये सब तुम्हारी गलती है। ली शैन को मारने के लिए जाती उससे पहले वहाँ पर कुछ गार्ड्स आ गए थे जो कि उसे पकड़कर दूर कर देते हैं। फिर दोनों एक साथ जाकर वेडिंग ड्रेस भी ट्राई करती हैं। अब रात को शैन का गार्ड उसे गाड़ी से लेकर जा रहा था, तभी सामने से मैंग नाम का बंदा शैन की स्टेप सिस्टर रुयन के साथ अपनी कार से सामने की तरफ से आ रहा था और दोनों गाड़ियों में टक्कर होती उससे पहले ही दोनों अचानक से अपनी अपनी गाड़ी साइड कर लेते हैं। अब मैंग गुस्से से गाड़ी से बाहर आता है और शैन का गार्ड भी गाड़ी से बाहर आता है। मैंग तो शैन के गार्ड को काफी ज्यादा डांटने लग जाता है और उन्हें मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन तभी शैन बाहर आ जाती है और उसे दूर होने को कहती है और कहती है कि तुमने मेरे गार्ड के ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे करी। लेकिन मैंग तो शैन को भी मारने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर कुछ और गार्ड्स भी आ जाते हैं जो कि उसे रोक देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर मैंग के कुछ और बंदे भी आ जाते हैं शैन को और उसके गार्ड्स को मारने के लिए, लेकिन शैन अपनी एक हेयर पिन निकाल कर मैंग की नेक पर रख देती है, जिससे तो मैंग काफी ज्यादा डर जाता है और अपने बंदों को वहाँ से दूर हटने को कहता है। इस तरह शैन और उसके गार्ड्स मिलकर यहाँ से कैसे तो निकल जाते हैं। शैन जब टिंग चैन के पास आती है तो उससे कहने लग जाती है कि मैंग ने उसे काफी ज्यादा बुली करने की कोशिश करी और वो तो रोने का वहाँ पर नाटक भी कर रही थी, कह रही थी उन लोगों ने मुझे काफी ज्यादा परेशान करा है। लेकिन टिंग चैन शैन से कहता है कि ठीक है, अब तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब रात को शैन सो जाती है तो टिंग चैन उसके सिर पर किस करने के बाद उस जगह पर चला जाता है जहाँ पर उसने अपने गार्ड से कहकर मैंग को और उसके जितने भी बंदे वहाँ पर आए थे उन सभी को पकड़वा कर रखा था। वहाँ पर जाने के बाद टिंग चैन उन सभी को काफी ज्यादा मारता है। वहीं दूसरी तरफ हम मैंग के मॉम डैड और रुयन के मॉम डैड को एक साथ देख पाते हैं जो कि टिंग चैन के घर पर आ रखे थे, लेकिन वहाँ के गार्ड्स उन्हें बाहर ही रोक देते और कहने लग जाते कि जब तक टिंग चैन और ग्रैंडफादर का ऑर्डर नहीं आ जाता वो उन्हें अंदर नहीं जाने दे सकते। लेकिन थोड़ी देर में उनमें से एक का ऑर्डर आ जाता है, इस वजह से उन सभी को अंदर बुला लिया जाता है, लेकिन बहुत देर हो जाती है। टिंग चैन और ग्रैंडफादर दोनों ही उनसे मिलने के लिए नहीं आते, जिस बात से तो दोनों ही फैमिली को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन यहाँ पर दोनों ही फैमिली एक दूसरे से लड़ने लग जाती है और कहने लग जाती कि रुयन नहीं हमारे बेटे को अपने जाल में फंसाया होगा। वहीं दूसरी तरफ रुयन के मॉम डैड मैंग की गलती निकाल रहे थे।
वहीं हम शैन को देख पाते हैं जो कि टिंग चैन के पास आ गई थी। टिंग चैन उससे कहता है कि क्या उसे मैंग से और उन बाकी लोगों से डर लगता है। शैन कहते हैं कि नहीं, उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता उनसे, क्योंकि मुझे पता है तुम मुझे बचा लोगे। वहीं हम मैंग की फैमिली और रुयन की फैमिली को देख पाते हैं जिनकी सुबह से रात हो जाती है, लेकिन उनसे मिलने के लिए टिंग चैन और ग्रैंडफादर दोनों ही नहीं आते। दूसरी तरफ हम टिंग चैन को देख पाते हैं जो कि शैन की अच्छे से केयर कर रहा था। जिसके बाद जब मॉर्निंग शैन की आँख खुलती है तो वो उसके पास में टिंग चैन को देख पाती है और वो तो कम्प्लीटली शॉक थी। वो उठकर जाने लगती है तो टिंग चैन तो उसे पकड़ लेता है। वहीं हम मैंग की फैमिली को देख पाते हैं जो कि एक ओल्ड मैन के पास आए थे और वो उससे मदद मांग रहे थे टिंग चैन से बदला लेने के लिए, लेकिन वो ओल्ड मैन कहता है कि टिंग चैन वहाँ पर सबसे रिच पर्सन है, वो उससे बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देख पाते हैं जहाँ पर हम शैन को देख पाते हैं जो कि ग्रैंडफादर के साथ बैठी हुई थी और उन्हें समझा रही थी कि उन्हें क्या क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तभी टिंग चैन का असिस्टेंट यांग वहाँ पर आता है और वो ग्रैंडफादर और टिंग चैन से कहता है कि वहाँ पर जियांग फैमिली से उनसे मिलने के लिए कोई आया हुआ है। अब जब शैन अकेली बैठी हुई थी उसे उसकी स्टेप फैमिली की कॉल आती है और वो उससे हेल्प मांग रहे थे, लेकिन शैन उनसे कहती है कि वो जल्दी से जल्दी उसकी ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी उसको वापस कर दे, जिसके बाद वो उनकी हेल्प करने के लिए सोच सकती है। वहीं हम ग्रैंडफादर और टिंग चैन को देख पाते। मैंग की फैमिली ने जियांग फैमिली से हेल्प मांगी थी और यहाँ पर आने के बाद मैंग के जो मॉम डैड थे वो टिंग चैन से मैंग की तरफ से माफी मांगने लग जाते हैं और साथ ही टिंग चैन को 50 मिलियन का ऑफर भी देते हैं, लेकिन टिंग चैन तो साफ साफ उसे रिजेक्ट कर देता है। मैंग के डैड टिंग चैन से कहते भी कि आखिर उसे क्या चाहिए। इतना कम नहीं था, जो मैंग की मॉम थी वो तो तेजी से चिल्लाकर टिंग चैन से कह देती कि क्या उसे उनकी पूरी कंपनी चाहिए, जिससे तो उसके हस्बैंड को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक जोर से थपड़ा मार देता है और उसे चुप करा देता है। अब हम जियांग को देख पाते हैं जो कि बाहर शैन के पास आ रखी थी और दोनों एक पानी वाली जगह के पास खड़े हुए थे कि तभी जियांग दूर से उसके ग्रैंडफादर को और टिंग चैन के ग्रैंडफादर को एक साथ देख पाती है। तो उसके दिमाग के अंदर तो कुछ और ही प्लान चल रहा था। वो सोच रही थी वो खुद पानी में गिर जाएगी और शैन का नाम लगा देगी, लेकिन शैन तो उससे भी ज्यादा तेज थी, वो खुद ही पानी के अंदर गिर जाती है और यहाँ पर वो जियांग का नाम लगा देती है, जिससे तो जियांग ही कम्प्लीटली शॉक्ड रह जाती है और वो तो बार बार कह रही थी कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा, लेकिन उसका यकीन कौन ही करेगा क्योंकि वहाँ पर टिंग चैन आ जाता और टिंग चैन तो सिर्फ शैन की सुनने वाला था। यहाँ पर जियांग के जो ग्रैंडफादर थे वो भी उल्टा उसे ही डांटते हैं और चुप कराकर अपने साथ ले जाते हैं। वहीं हम मैंग को देख पाते हैं जिसे टिंग चैन ने छोड़ दिया था और मैंग की फैमिली उसे घर पर लेकर आ गई थी, लेकिन हम उसे देख पाते हैं उसके तो पूरे शरीर पर सिर्फ पट्टी बंधी हुई थी, जिसका मतलब ये था कि उसकी काफी ज्यादा धुलाई हुई थी। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देख पाते हैं जहाँ पर हम जियांग फैमिली के ओल्ड मैन को देख पाते हैं जो कि जियांग के साथ वहाँ पर आए हुए थे। दरअसल वो जियांग की तरफ से शैन से माफी मांगने के लिए वहाँ पर आए हुए थे, लेकिन शैन कह रही थी कि मैंने जियांग को माफ कर दिया है, मैं उससे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। जब जियांग अपने ग्रैंडफादर के साथ वापस जा रही थी तो वो अपने ग्रैंडफादर से कह रहे थे कि वो बचपन से टिंग चैन को काफी ज्यादा पसंद करती है, लेकिन ग्रैंडफादर उससे कहते हैं कि क्या वो भूल गई उसकी शादी हो चुकी है। फिर जियांग ग्रैंडफादर से कहने लग जाती है कि मेरी उस दिन बिल्कुल भी गलती नहीं थी, मैंने उसे पानी में नहीं गिराया था। ग्रैंडफादर जियांग से कहते मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, बट मैं उनसे लड़ नहीं सकता। वही दूसरी तरफ हम टिंग चैन के डैड को और उसकी पूरी फैमिली को एक साथ देख पाते हैं जहाँ पर तीनों ही साथ बैठकर ये सोच रहे थे कि आखिर वो शैन और टिंग चैन से बदला कैसे ले सकते हैं। वही घर पर हम शैन को और टिंग चैन को एक साथ देख पाते हैं जहाँ पर टिंग चैन शैन से कह रहा था कि तुम तो मेरा इलाज करने वाली थी ना, तो शैन भी कहती कि हाँ मैं इलाज करने वाली थी। तो टिंग चैन तो जाकर बेड पर लेट जाता है और कहने लग जाता कि ठीक है वो अपना इलाज शुरू करे। शैन भी उसका इलाज करना शुरू कर देती है। हम रुयन की फैमिली को देख पाते हैं जो कि मैंग की फैमिली के पास आई हुई थी। रुयन मैंग की फैमिली से कह रही थी कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी, मैं इसके लिए काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मैंग की फैमिली भी रुयन को माफ कर देती है और कहने लग जाती कि तुम्हें भी इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब जो हो गया वो हो गया। मैंग की फैमिली रुयन को उनके बेटी के पास लेकर जाती है जो कि अब भी पट्टियों से बंधा बेड पर पड़ा हुआ था, उसे अभी तक होश तक नहीं आया था और उसकी मॉम डैड काफी ज्यादा परेशान भी थे और रुयन भी काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। रुयन तो सिर्फ परेशान होने का दिखावा कर रही थी, वो कोई परेशान नहीं थी। मैंग के फादर यहाँ पर रुयन से कहते हैं कि जब तुम्हारी वजह से उसके बेटे की ये हालत हुई है तो उसे ही टिंग चैन से बदला लेना पड़ेगा कैसे भी करके। अब रुयन को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर वो शैन से और टिंग चैन से बदला कैसे लेगी, लेकिन तभी अचानक उसे कुछ याद आता है। हम शैन की दोस्त को दिख पाते हैं जिसे ली का कॉल आता है जो कि शैन से और उससे मिलना चाहती थी।
शैन की दोस्त सोचती तो है कि जरूर ये उसकी कोई चाल होगी, लेकिन फिर भी वो शैन को बताना जरूरी समझती है। इस वजह से वो उसे कॉल कर देती है। शैन की दोस्त शैन से कह देती है कि ली का मेरे पास कॉल आया था, वो उन दोनों से माफी मांगना चाहती है, उसने हम दोनों को एक जगह पर बुलाया है। शैन की दोस्त कहती भी है कि मुझे जरूर ये उसकी कोई चाल लग रही है, लेकिन शैन कहती है कि ठीक है, लेकिन मैं उससे एक बार ही मिलना चाहूंगी। टिंचन शैन से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन शैन कहती है कि नहीं, वो ली के सामने नहीं आ सकता, उससे तो मैं ही बात कर लूंगी। जिसके साथ ही हम शैन को और उसकी दोस्त को ली से मिलता हुआ देखते हैं एक जगह पर, जहाँ पर ली शैन को कुछ ड्रिंक करने के लिए दे रही थी और कह रही थी कि पिछली बार मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अब ली ने जो चीज ड्रिंक करने के लिए शैन को दिया था वो शैन ड्रिंक कर लेती है। अब जैसे ही शैन और उसकी दोस्त जाने लगते हैं, तभी उन दोनों को ही चक्कर आने लग जाते हैं। तभी ली यहाँ पर दो बंदों को बुलाती है और उनसे उन दोनों को कहीं पर ले जाने को कहती है। ली कुछ बंदों के पास आ जाती है और उनसे कहती है कि गाड़ी के अंदर दो लड़कियां हैं, वो उन दोनों को अपने साथ ले जाएं। अब वो बंदे भी उन दोनों को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन जब ली वापस से उन बंदों के पास आती है तो वो सभी को घुटनों पर बैठा हुआ पाती है। तभी सामने से शैन चलती हुई आती है उसके पास और उससे कहती है कि उसे पता है क्या, वो बहुत बड़ी बेवकूफ इंसान है। ली तो खुश होकर कहती है वो जग तो गई है, लेकिन वहाँ से भागेगी कैसे। लेकिन तभी यहाँ पर यांग आ जाता है और वो आते के साथ ही शैन को एक चाकू देता है और शैन उस चाकू को उस बंदे को दे देती है जिसे ली ने बुलाया था। यहाँ पर शैन ली का पूरा खेल ही खत्म कर देती है। अब बाहर आते के साथ ही शैन तो टिंगचन के साथ चली जाती है और वो अपनी दोस्त को यांग के साथ भेज देती है। अब जैसे ही टिंगचन शैन को घर पर लेकर आता है, वो तो रूम को लॉक कर उसके काफी ज्यादा क्लोज आ जाता है, जो चीज देखकर ग्रैंडफादर तो काफी ज्यादा खुश हो रहे थे कि उन्हें जल्दी से जल्दी अब उनका ग्रैंड चाइल्ड मिल जाएगा। रात को जब टिंगचन सो रहा था, उसे एक सपना आता है बचपन का, जब वो उसकी मॉम के साथ रहा करता था, लेकिन उसकी मॉम को उसके डैड की सेकंड वाइफ काफी ज्यादा बुली करती थी। इतना कम नहीं था, जो उसका भाई डैन था वो भी उसे काफी ज्यादा बुली किया करता था। जब टिंगचन के फादर और उनकी सेकंड वाइफ मिलकर उन दोनों को ही काफी ज्यादा परेशान करने लगे थे, इस वजह से टिंगचन की मॉम टिंगचन को लेकर वहाँ से चली गई थी। लेकिन टिंगचन के फादर की जो सेकंड वाइफ थी, उन्होंने टिंगचन की मॉम की गाड़ी के जो ब्रेक थे वो खराब कर दिए थे, जिस वजह से उनकी कार एक जगह से टकरा जाती है और इस दौरान उन्हें काफी ज्यादा चोट आ गई थी, इस वजह से वो नहीं बच पाती। लेकिन टिंगचन कैसे तो बच जाता है। यही सब सोचकर टिंगचन अचानक से घबराकर उठता है, तो शैन उससे पूछने लग जाती कि आखिर वो इतना डरा हुआ क्यों है। टिंगचन शैन से कहता है कि तुम तो कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना। तो शैन कहती है कि कभी भी नहीं। जब मॉर्निंग तीनों साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो शैन ग्रैंडफादर और टिंगचन से कह रही थी कि ब्रेक फेल करने वाले का कभी कुछ पता नहीं चल पाया क्या। ग्रैंडफादर बताते कि उन्होंने काफी कोशिश करी थी, लेकिन उन्हें पता नहीं चल पाया। वही हम मैंग की फैमिली को देख पाते हैं। मैंग के डैड को पता चलता है कि ली अब इस दुनिया में नहीं रही है, जिससे तो वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी अचानक यांग भी वहाँ पर पहुँच जाता है और मैंग के डैड यांग को देखकर कहने लग जाते कि आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए। वो तो स्माइल कर रहे थे, लेकिन यांग उनसे कह देता है कि आपको अब इतना भी नाटक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुमने क्या किया है मुझे अच्छे से पता है, तुमने शैन को मारने की कोशिश करी है। यांग अपने गार्ड से कहकर मैंग के डैड को और मॉम को घर से बाहर निकालने के लिए कहता है, लेकिन वो उल्टा यांग के ऊपर चलाने लग जाते हैं कि अगर तुमने हमारे घर के अंदर आकर हमें परेशान करने की कोशिश करी तो तुम्हें भी सजा हो सकती है। लेकिन यांग उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट दिखाकर कहता है कि उन्होंने तो अभी तक इस घर का रेंट तक नहीं पे किया है, इसलिए उन्हें उनके घर से बाहर निकाल दिया जाता है। वही ये बात रुयन की फैमिली को भी पता चल जाती है कि मैंग फैमिली को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। इसके साथ ही रुयन की फैमिली तो शैन से मिलने के लिए उसके घर पर भी आ जाते हैं, लेकिन शैन अपने रूम में थी और नीचे मेड रुयन की फैमिली से कह रही थी कि शैन अपने रूम के अंदर आराम कर रही है, जब वो जग जाएगी तो वो उनसे मिलने के लिए आ जाएगी। लेकिन शैन की स्टेप मदर काफी ज्यादा चिल्लाते हुए कहती है कि क्या वो जब तक जगेगी नहीं जब तक हम यहीं पर बैठे रहेंगे। तो मेड भी स्टेप मदर से कह देती कि शैन से आप मिलने आए हो या फिर शैन तुमसे मिलने के लिए आई है, जिस बात से रुयन को गुस्सा आ जाता और वो खड़ी होकर मेड को एक थप्पड़ मार देती है। और साथ ही रुयन मेड से कहती है कि वो एक मेड है तो वो सिर्फ मेड की तरह बात करे और जितना काम उसे बताया है उतना ही काम करे। यहाँ पर बाकी मेड्स भी खड़ी हुई थी, जिन्हें भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है रुयन के ऊपर। तभी यहाँ पर शैन भी आ जाती है और शैन आते के साथ ही रुयन को एक जोरदार थप्पड़ा मारती है। जब रुयन शैन को मारने की कोशिश करती तो शैन वापस से एक और थप्पड़ा मारती है उसे और उससे
कहती है कि अभी टिंगचंग सो रहा है, अगर वो आ गया तो वो जानती है वो उसकी क्या हालत करेगा। अब रुयन को पिटता हुआ देखकर सभी मेट्स को काफी ज्यादा मजा आ रहा था और सभी काफी ज्यादा हंस रही थी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले रुयन भी मेड के साथ यही तो कर रही थी। तब यहाँ पर स्टेप मदर खड़ी होकर शैन के ऊपर चिल्लाने लग जाती है और कहने लग जाती है कि अब तुम मुझे भी मारोगी। लेकिन शैन कहती है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें कैसे मार सकती हूँ। शैन मेड से कहती है कि अभी अभी स्टेप मदर ने उसे कुछ कहा था क्या, अगर कहा था तो वो उन्हें एक थप्पड़ तो मार ही सकती है। तो मेड आगे बढ़ती है और स्टेप मदर में 2 जोरदार थप्पड़ मारती है। इतना कम नहीं था, शैन तो अपने अंकल से कहती है कि रुयन से कहो कि वो मुझसे माफी मांगे। रुयन ये करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे शैन से माफी मांगनी पड़ती है। इतना कम नहीं था, शैन उसके अंकल से कहती है कि मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी फैमिली से हमेशा हमेशा के लिए रिलेशन तोड़ना चाहती हूँ। इतना कम नहीं था कि शैन तो अपने अंकल से ये भी कहती है कि उसकी ग्रैंडफादर ने उसके लिए जो प्रॉपर्टीज दी थी वो उसे वापस चाहिए, जिस पर वो सभी कब्जा कर बैठे हुए हैं। अगर वो ये करेंगे तो ठीक है, वरना उसके पास दूसरे तरीके भी है। यहाँ पर अंकल तो शैन को साफ साफ मना कर देते हैं और कहने लग जाते कि मैं मीडिया के पास जाऊंगा और टिंगचैन की फैमिली को पूरे तरीके से बर्बाद कर दूंगा। तभी शैन यहाँ पर डरते हुए अंकल से कहने लग जाती है कि अरे अरे तुम तो बहुत ज्यादा सीरियस हो गए, मुझे माफ कर दो। लेकिन स्टेप फैमिली तो हंसने लग जाती है, लेकिन शैन तो सिर्फ नोटंकी कर रही थी। फिर वो हंसती हुई कहती है कि क्या तुम्हें लगा कि मैं डर गई? अगर वो मीडिया के पास जा सकते हैं तो मैं भी तो मीडिया के पास जा सकती हूँ। शैन तो अंकल से ये भी कह देती है कि जब तक वो उसके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सिग्नेचर नहीं करेंगे वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। इसलिए अब अंकल को डरते हुए ना चाहते हुए भी सिग्नेचर करने ही पड़ते हैं। स्टेप फैमिली यहाँ से बड़े ही आराम से जा रहे थे कि तब यहाँ पर टिंगचैन आ जाता है, लेकिन वो उनसे कहता है कि अभी सिर्फ शैन ने उन्हें जाने को कहा है, मैंने नहीं कहा। और फिर वो अपने गार्ड्स को बुलवाता है और उन्हें पकड़ कर लेकर जाने को कहता है अपने साथ। इसके बाद हम रात का सीन देख पाते हैं, हम जियांग को देख पाते हैं जो कि एक बार के अंदर थी और वो ड्रिंक पर ड्रिंक करे जा रही थी। तभी एक बंदा वहाँ पर आता है और उसके ड्रिंक के अंदर कुछ मिलवा देता है, जिससे जब जियांग पीती है उसे चक्कर आने लग जाते हैं। वो टिंगचैन को लगातार कॉल भी करती है ताकि वो आकर उसे वहाँ से ले जाए, लेकिन टिंगचैन कौन सा उसकी कॉल उठाने वाला था और उसके पास आने वाला था। अब जिस बंदे ने जियांग के ड्रिंक के अंदर कुछ मिलवाया था वो उसके साथ छेड़खानी करने लग जाता है। तभी वहाँ पर टाइम रहते डैन पहुँच जाता है और डैन उस बंदे को बहुत मारता है, जिससे वो वहाँ से भाग जाता है। अब डैन उसे गाड़ी के अंदर बैठाता है और अपने साथ ले जाने लग जाता है, लेकिन जियांग काफी ज्यादा नशे में थी, इस वजह से वो डैन के काफी ज्यादा क्लोज आने की कोशिश कर रही थी। मॉर्निंग उठने पर वो खुद को डैन के बेड पर पाती है। जब डैन उसे सब कुछ बताता है, जब जाके वो थोड़ी सी रिलैक्स होती है। साथ ही डैन जियांग को बता देता है वो टिंगचैन का स्टेप ब्रदर है। वही हम शैन को देख पाते जिसके पास यांग आता है और उसे पता चल चुका था कि टिंगचैन की मदर की कार की ब्रेक कैसे फेल हुई थी और वो किसी ने किया था। अब वॉन को तो पता चल गया था कि टिंगचैन की मॉम को किसने मारा है, लेकिन वो असिस्टेंट से कह देती है कि वो अभी ये बात ग्रैंडफादर को ना बताए और ना ही टिंगचैन को, क्योंकि ग्रैंडफादर की बर्थडे पार्टी आने वाली थी जहाँ पर वॉन सभी के सामने स्टेप मदर की सच्चाई लाने वाली थी। वही हम टिंगचैन के स्टेप मदर को देख पाते जिसे किसी का कॉल आता है, जहाँ कॉल के दूसरे जो बंदा था वो स्टेप मदर से पैसे मांग रहा था। जहाँ पर स्टेप मदर उस बंदे से कह रही थी कि तुमने तो शुरू में ही मुझसे कहा था कि तुम 10 मिलियन में मान जाओगे, लेकिन वो बंदा कहता है कि मुझे अब 30 मिलियन चाहिए, फिर मैं तुमसे और पैसे नहीं मांगूंगा। अगले सीन के अंदर हम स्टेप मदर को एक बंदे के साथ में देख पाते हैं जिसे स्टेप मदर ने 30 मिलियन दे दिए थे और अब स्टेप मदर उस बंदे को उनकी फैमिली से दूर रहने को कहती है। यांग ने वोन के स्टेप डैड को उस बंदे के पीछे लगाया हुआ था। वोन के स्टेप डैड सारी इन्फॉर्मेशन यांग को भेज रहे थे। वही हम देख पाते कि बर्थडे पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी और टिंगचैन के जो डैड थे वो अपनी वाइफ के साथ वहाँ पर पहुँच चुके थे, लेकिन वहाँ के गार्ड उन्हें अंदर जाने ही नहीं दे रहे थे। डैड ग्रैंडफादर को भी कॉल करते लेकिन ग्रैंडफादर कॉल कट कर देते हैं। जब वोन को ये पता चलता है कि टिंगचैन के डैड वहाँ पर अपने वाइफ के साथ आ चुके हैं तो वो ग्रैंडफादर से कहकर उन्हें अंदर आने देती है, क्योंकि वोन के तो यहाँ पर कुछ और प्लान्स थे। वो तो सभी के सामने मदर की हकीकत लाना चाहती थी। यहाँ पार्टी के अंदर जियांग भी आई हुई थी जो कि टिंगचैन से बात करने की कोशिश तो करती है, लेकिन टिंगचैन तो उससे बात करना ही नहीं चाहता था। अब यहाँ पर थोड़ी सी देर में ग्रैंडफादर भी आ जाते हैं और वो एक स्टेज के ऊपर जाकर सभी के सामने टिंगचैन और वोन को बुलाते हैं और सभी के सामने ये अनाउंस करते हैं कि वो वोन को उनकी कंपनी के 20% शेयर्स दे रहे हैं और साथ ही वो टिंगचैन और वोन की शादी भी अनाउंस कर देते हैं। यहाँ पर हम
हम जियांग को देख पाते हैं जो कि वन वन की सभी के सामने इंसल्ट करना चाहती थी। इस वजह से वो उसे वहाँ पर वायलिन बजाने को भी कहती है। उसके साथ में ग्रैंडफादर तो मना करते हैं, लेकिन वन वन इसके लिए तैयार थी और वो काफी अच्छा वायलिन बजाती, जिसे देखकर तो जियांग भी कम्प्लीटली शॉक थी। तभी यहाँ पर वन वन को चक्कर आने लग जाते क्योंकि उसकी ड्रिंक में किसी ने कुछ मिला दिया था। टिंगचैन इस बारे में पता लगाता है तो उसे एक बंदा मिलता है जिसने वन वन की ड्रिंक के अंदर कुछ मिलाया था। टिंगचैन उस बंदे को काफी ज्यादा मारता है। वही हम टिंगचैन के डैड को देख पाते हैं जो कि ग्रैंडफादर से उनकी कंपनी में हिस्सा मांग रहे थे, लेकिन ग्रैंडफादर उन्हें कुछ भी देना नहीं चाहते थे क्योंकि वो अच्छे इंसान नहीं थे। तभी टिंगचैन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो उस बंदे को पकड़ लेता है जिस बंदे ने वन वन की ड्रिंक में बेहोशी की दवाई मिलाई थी, और साथ ही जो टिंगचैन की मदर थी उनकी कार के ब्रेक फेल भी कर रहे थे, और वो भी टिंगचैन के स्टेप मदर के कहने पर। ये चीज जानने के बाद तो ग्रैंडफादर स्टेप फैमिली को धक्के मार कर घर से बाहर निकाल देते हैं। अब टिंगचैन वन वन के पास जाता है और उससे कहता है कि उन्हें अब जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए। और नेक्स्ट सीन के अंदर हम शादी का सीन देख पाते हैं जहाँ पर वन वन और टिंगचैन साथ में काफी ज्यादा खुश थे। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को जरूर से कर देना।